Good morning class and welcome back. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 3. अभी 2 स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 में बहुत ज़्यादा नहीं है. चैप्टर नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेजन. उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है. पहली क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेजन, एंड सेकंड क्या है, यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेजन. बस उस चैप्टर में आपके सिलेबस में और भी कुछ नहीं आ रहा है. जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें दिए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है इस बार. ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़नी है. क्या पढ़ना है, यूजफुलनेस. ठीक, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 2 बाद में करा देंगे. सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है, उसको बाद में करा देंगे. चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 है क्या, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है. लोग क्या कहते हैं, सिंपल अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हिसाब किताब रखना. ठीक, किसी चीज़ का, किसी बिजनेस का, किसी फर्म का हिसाब किताब रखने को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग. ये नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज है. ठीक, लेकिन अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है वो यहाँ पास मेंशन है. एक अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक ब्रॉड मीनिंग उसकी होती है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को कुछ और बोला जाता है. ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं आता, बिजनेस का हिसाब किताब ही करना सिर्फ नहीं आता, और भी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है. तो अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है. ठीक है, देखते हैं उसकी मीनिंग क्या है. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग. सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सेकेंड क्लासिफाइंग, थर्ड समराइजिंग, फोर्थ क्या है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. ये है फिफ्थ, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. ये इस मीनिंग के पार्ट है. सबसे पहला पार्ट क्या है, रिकॉर्डिंग. ठीक है, मैं मीनिंग को, जो मीनिंग अकाउंटिंग उसको ब्रेक करके समझा रहा हूं आपको. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का. ठीक है, आर्ट क्या होता है, आर्ट वो होती है जिसको आपको ऑब्जेक्टिव पता है, मतलब आपको अचीव क्या करना है वो आपको पता है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो. जैसे ड्राइंग होती है, आप ड्रॉ करने जाते हो, आपको पता है ना आप ड्रॉ करने क्या जा रहे हो. जो चीज़ आप ड्रॉ करने जाते हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करते हो. अकाउंटिंग भी वही है. अकाउंटिंग एक आर्ट है. आर्ट कैसे, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको पता होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, काम करते हो. तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का. आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जो भी बिजनेस में हिसाब किताब हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना. ठीक है, जैसे हमने गुड्स बेचा उसको रिकॉर्ड कर लिया, खरीदा रिकॉर्ड कर लिया, हमने सैलरी पे करी वर्कर को रिकॉर्ड कर लिया, हमने बिजली का बिल पे किया बिजनेस का, रिकॉर्ड कर लिया. तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होती है अकाउंटिंग. ठीक है, इसके लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 दैट इज जनरल. ठीक, वो पूरी चैप्टर नंबर 5 पूरा किस पे बेस्ड है, रिकॉर्डिंग. कैसे आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है. ठीक है, पहला क्या हो गया, आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब हमने गुड्स बेचा, रिकॉर्ड, खरीदा, रिकॉर्ड, सैलरी पे की, रिकॉर्ड, सब लिखते जा रहे, सब लिखते हैं, एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है, रिकॉर्ड हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या है, फिर क्लासीफाई. अब उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं. कैसे अलग अलग करते हैं, सपोज ये मेरी बुक है. ठीक है, हमने यहाँ रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन, गुड्स बेचा रिकॉर्ड किया, खरीदा रिकॉर्ड किया, सैलरी पे की रिकॉर्ड किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया रिकॉर्ड किया, कमीशन पे किया रिकॉर्ड किया, कमीशन मेरे पास आया रिकॉर्ड किया. इस तरह एक बिजनेस में एक दिन में तमाम हजारों तरह के खर्चे और एक्सपेंस और ट्रांजैक्शन होते रहते हैं. वो हर दिन रिकॉर्ड होते रहते हैं. वो रिकॉर्ड होते होते एक मोटी बुक कंपाइल हो जाती है. ठीक है, वो रिकॉर्डिंग का पार्ट है. अब सेकंड पॉइंट क्या है, समराइज करना. समराइज करना मतलब क्लासिफाई करना. क्लासिफाई करना मतलब जो आपने रिकॉर्डिंग पूरे बुक, मोटी बुक में की रखी है, उसको हमें अलग अलग करना है. हर एक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो जब हमें ढूंढना है परचेज
इस बुक में कितना हुआ है, तो हम पूरी बुक ढूंढेंगे। ये मोटी बुक बन जाती है, हम हर एक पेज टर्न करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर ढूंढेंगे। या हमें सेल्स पता करना है तो हम पूरी बुक एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी ढूंढनी है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होता है, जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब ये एक बुक बन गई रिकॉर्डिंग वाली, एक अलग बुक बनती है जहां पास हम सिर्फ सेल्स लिखते हैं। इस बुक में सेल्स सब रिकॉर्ड है, इस बुक में सिर्फ उठा कहाँ लिखते हैं, एक अलग बुक में, सेल्स की बुक में। फिर एक परचेज बुक होती है, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं, पूरा लिखते हैं। फिर एक सैलरी की बुक होती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एक जगह हो गई। अब हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग हम उसकी एक बुक बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। ठीक है, इसके लिए आप पढ़ोगे चैप्टर नेम इज लेजर। क्या पढ़ोगे आप, लेजर पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले रिकॉर्ड किया, एक बुक बन के रिकॉर्ड करने के बाद फिर हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग हम बुक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। ठीक, क्लासीफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, समराइज करना। समराइज करना मतलब आपने अलग अलग बुक बना ली, परचेज की अलग बुक बन गई, सेल्स की अलग बुक बन गई, सैलरी की अलग बुक बन गई, ऐसे सारी बुक बन गई है। अब आपको क्या करना है, समराइज करना है। मतलब उस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितनी सेल आई वो फिगर लेंगे, कितनी परचेज आई वो फिगर लेंगे, कितने सैलरी है वो फिगर आएगी, कितना एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस है वो फिगर हम लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, समराइज करना। तो पहले क्या है, रिकॉर्ड करना। एक रिकॉर्ड हमने बुक में किया, रिकॉर्ड करने के बाद उस जितने भी ट्रांजैक्शन है, जिस जिस नाम से हैं उसकी हमने अलग अलग बुक बना दी ताकि ढूंढने में आसानी रहे। बुक बनाने के बाद सबको हमने टोटलिंग कर ली। ठीक, तो रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाई हो गया, समराइज। अब आगे बात आती है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक मैनर में, एक तरीके में आप रिकॉर्ड करते हो, एक रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू आप रिकॉर्ड करते हो। उसी रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड क्या करते हो, क्लासीफाई क्या करते हो, समराइज क्या करते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन जिसका नेचर क्या है, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसी को रिकॉर्ड करते हो, उसी को आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, उसी को आप समराइज करते हो। ठीक है, किसको, वो ट्रांजैक्शन जिसका नेचर क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजैक्शन का नेचर मनी के टर्म में, फॉर्म में नहीं है या नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। जैसे एक बिजनेस है, उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, वो भी एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उससे कोई पैसे का लेने देना तो है नहीं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग की मीनिंग कहां तक समझ में आई, यहां तक। क्या क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर, एक रूल्स के थ्रू रिकॉर्ड, समराइज और क्लासिफाई करते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो जिसका नेचर क्या है, मनी के फॉर्म में हो। किसको रिकॉर्ड करते हैं, या तो ट्रांजैक्शन हो या फिर इवेंट हो। रिकॉर्ड किसको करते हैं, या तो ट्रांजैक्शन या इवेंट, जिसका नेचर क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तरीका क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। ठीक है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है, कम से कम उसका एक हिस्सा, एक पार्ट उसका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का, मतलब उसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, उसके बाद हमने जो इतना काम किया उसका हम रिजल्ट निकाल सकें। कैसे, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज कर लिया, एक समरी बन गई। समराइज में आता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, वहां हर एक ट्रांजैक्शन का समराइज अमाउंट लिखा होता है। मतलब सेल्स पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई कर लिया, फिर बनता है क्या, समराइज रिपोर्ट, जिसमें सेल्स साल भर में कितनी हुई वो लिखते हैं, परचेज पूरे साल में कितनी हुई वो लिखते हैं, फिगर लिखते हैं, तो एक समरी रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, उस समरी रिपोर्ट के बेस पे हम क्या बनाते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट कैसे निकलता है, उसके लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिससे ये पता चलता है कि उस फर्म के ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है और उस फर्म को कितना, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो रिजल्ट निकलता है। फिर उस रिजल्ट को हम क्या, रिजल्ट निकाल लिया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा, रिजल्ट निकाल लिया, फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, हमने जो रिजल्ट निकाला है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए वो यूजफुल है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, तो ये है क्या, अकाउंटिंग की मीनिंग। एक छोटा सा टर्म नहीं है, एक वाइड टर्म है। ठीक है, फिर से हम बताएं अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक सिंपल सा मीनिंग में।
ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसका नेचर फाइनेंशियल हो, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे एक बुक में। फिर उसको क्या करोगे, आप क्लासीफाई करोगे, अलग बुक बनाओगे, हर एक ट्रांजैक्शन की अलग बुक बनाओगे। फिर उस जो अलग बुक बनती है उससे आप जो उनका नेट रिजल्ट आता है, टोटलिंग आती है, उससे आप क्या बनाते हो, एक समराइज रिपोर्ट बनाते हो जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उस समराइज रिपोर्ट से हम क्या बनाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट कैसे निकलता है, उस समराइज रिपोर्ट से आप बनाते हो प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो वो रिजल्ट बताता है, वो रिजल्ट बन गया, उस रिजल्ट को आप क्या करते हो, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचाते हो। ये पूरा काम क्या है, अकाउंटिंग का। ठीक है, ये पूरी की पूरी मीनिंग किसकी है, अकाउंटिंग की। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, चैप्टर जर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाइंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे, लेजर। ठीक है, समराइजिंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस। ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, एक चैप्टर है जर्नल, वहां आप सिखाएंगे कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, क्लासीफाई कैसे करते हैं, वो चैप्टर है लेजर, वहां बताएंगे। फिर समराइज कैसे करते हैं, चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, वहां बताएंगे। ठीक है, रिजल्ट कैसे निकालते हैं, उसका भी एक चैप्टर है, रिजल्ट देयर ऑफ। वहां निकलता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, रिजल्ट कहां निकलता है, फाइनल अकाउंट। क्लियर है, तो ये है पूरी आपकी अकाउंटिंग की मीनिंग। अकाउंटिंग क्या है, फिर से बताते हैं, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। जो ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसका नेचर फाइनेंशियल है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ये पूरा काम किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर आता है। बस ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अलग अलग मैंने पॉइंट पढ़ाया है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिजल्ट देयर ऑफ, यही क्या बन जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, मीनिंग हो गई थी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। जो मीनिंग पढ़ाई थी उसी को ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस दोनों ही क्यों बोला गया, क्यों? आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट वो चीज होती है जिसको आपको ऑब्जेक्टिव पता हो, उसको अचीव करने के लिए आप कोई काम करें। अकाउंटिंग आर्ट है, क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पता है, आपका एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस फर्म का प्रॉफिट और लॉस या फिर उसका फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, इसीलिए आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। अकाउंटिंग क्या बन गई, आर्ट बन गई। ठीक है, अकाउंटिंग साइंस क्यों है, साइंस क्या होती है, साइंस वो होती है उस चीज की स्टडी होती है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन, कोई प्रिंसिपल बेस्ड हो। अकाउंटिंग भी क्या है, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, प्रिंसिपल बेस्ड। कोई भी अकाउंटेंट अपने मन से अकाउंटिंग नहीं करता। ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल होते हैं, उसको फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है। तभी मीनिंग में लिखा था ना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, अकाउंटिंग जो आप करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो आप करेंगे वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में होगी। मतलब एक रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके होगी, अपने मन से नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पास साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंटिंग हम जो भी करते हैं वो एक रूल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, अकाउंटिंग इज ए साइंस ऑल्सो। अकाउंटिंग आर्ट भी है क्योंकि आपको रिजल्ट पता होता है आपको क्या अचीव करना है। अकाउंटिंग साइंस भी है, क्यों? क्योंकि आपको एक रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल फॉलो करके रिकॉर्डिंग करनी होती है, इसीलिए अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। ठीक, तो ये इसकी मीनिंग है। It is an art because accounting is based on some predetermined result, that is to know the profit oblique loss and financial position of the business.
ठीक है। इट इज साइंस ऑल्सो बिकॉज अकाउंटिंग इज डन ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। इस साइंस भी क्यों, क्योंकि हम एक रूल के थ्रू करते हैं, उस रूल का नाम क्या है, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंट्स में हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं जिसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल, ठीक है, जिसका कैरेक्टर क्या है, फाइनेंशियल, ठीक है। तो जिस भी ट्रांजैक्शन को आप फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अकाउंट्स में। जिसको आप फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ऑफिस में लड़ाई हो गई दो बंदों के बीच में, तो उसका नेचर फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हो सकता हो कहीं और रिकॉर्ड करें, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। Transaction which have a financial character are recorded and transaction which do not have a financial character are not recorded. For example, fight among the workers are not recorded in accounting because it does not have any financial nature. ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कोई फाइनेंशियल नेचर नहीं होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये 2 पॉइंट आप यहाँ से कॉपी करिए, बाकी जो और पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी वो मैंने बुक में मार्क किया हुआ है, उसको वहां से नोट कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर जो 3rd है वो क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड करते हैं। हमने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं, गुड्स बेच कितने का बिका वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्लासिफाइंग, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, Classifying. Classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate account. जैसे मैंने बताया था ना कि क्लासिफिकेशन का आपने रिकॉर्ड किया, फिर जो एक ट्रांजैक्शन होता है या सेल्स लीजिए या परचेज या सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी, उसको आप किसी सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मीनिंग क्या बोली, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस in a separate account. The book in which various accounts are open is called ledger. तो जहां जहां अलग अलग हम बुक्स बनाते हैं हर एक अलग अलग ट्रांजैक्शन की, उस जगह को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग क्या बोला था मैंने, जितना भी अभी मैंने अलग अलग लेजर बनाया हुआ उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम एक जगह लिखते हैं। सेल्स की अलग बुक बन गई, अलग लेजर बन गया, सेल्स पूरे साल में लिखा सेल्स 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 सेल्स, तो जो टोटल अमाउंट आता है ना उसको हम एक दूसरी जगह लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। इसी तरह हर ट्रांजैक्शन का जो टोटल अमाउंट आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, दूसरी जगह लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। ठीक है। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग एंड क्लासिफाइंग डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ द डेटा। This involves the balancing of ledger account for and the preparation of trial balance with the help of such balance। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। वो जो लेजर मैंने बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो टोटल अमाउंट आता है, उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उससे हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, सब क्यों किया, ताकि हम एक रिजल्ट निकाल सकें। रिजल्ट कैसे निकलता है, फाइनल अकाउंट बनाकर, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बन गया, रिजल्ट निकल आया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन। वो जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया है, जो रिजल्ट निकला है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन यूजर्स होता है, जो हमने, मेरी फर्म है, हमने अपनी फर्म का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाया है, तो मेरी फर्म का जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है वो किसके किसके यूजफुल होगी। एक तो मेरे लिए ओनर, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहाँ, उनके लिए यूजफुल है। एक बैंक, क्योंकि हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक के लिए यूजफुल है। गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, उसके लिए यूजफुल है। क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ऐसी वेरियस पार्टीज होती है जिसके लिए वो यूजफुल होता है, तो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, बात समझ में आई। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग।
यहाँ बस आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एलैबोरेट करके बताया, काफ़ी अच्छे से बताया है, शायद कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोग को मीनिंग नहीं समझ में आई है, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग अभी जो आपका सेक्शन ओपन होगा कमेंट सेक्शन का, क्वेश्चन सेक्शन, उसमें आप लोग पूछिएगा। ठीक है क्लास, कल इसके मैं आगे आप लोग को पढ़ाऊँगा। थैंक यू।